स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो एयर फाइबर की वाईफाई या एयरटेल के वाईफाई या फिर किसी भी वाईफाई के इंटरनेट स्पीड का कम होना। तो क्या आपका वाईफाई भी बार बार स्लो हो जाता है, इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से गुस्सा आता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाईफाई स्लो होने के कारण और इनसे बचने के आसान से टिप्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप अपने इंटरनेट स्पीड को बूस्ट कर सकते हो। आपका भी इंटरनेट स्लो चलता है तो इसकी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो राउटर है वो सही जगह पे रखा ना होगा। वाईफाई स्पीड स्लो होने का सबसे बड़ी वजह है गलत जगह पर राउटर लगाना। अगर राउटर को कोने में या फर्नीचर के पीछे रखें तो सिग्नल वीक हो जाएगा। तो इससे बचने का उपाय ये है कि हमेशा राउटर को बीच वाले रूम में और ऊपर की तरफ रखें। ध्यान यह दें कि राउटर को उस जगह पर रखें जहाँ से पूरे घर में इंटरनेट प्रोवाइड हो जाए और बीच में कोई दीवार या फिर कुछ ना आए। दीवार आने से थोड़ा नेटवर्क स्पीड स्लो हो जाता है। कई बार होता क्या है कि बहुत सारे डिवाइसेस हमारे वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। एक ही वाईफाई पर ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको हमेशा देखते रहना है कि आपके वाईफाई से कौन कौन लोग कनेक्ट हैं और उनमें से अनवांटेड डिवाइस को डिस्कनेक्ट करें और सिर्फ ज़रूरी डिवाइस को कनेक्ट करके चेक करें। ऐसे में आपका इंटरनेट स्पीड सही चल सकता है। उसके बाद दूसरा रीज़न हो सकता है आपका पुराना राउटर या फिर रॉन्ग बैंड। तो इसमें अगर आपका राउटर पुराना है या फिर आप सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड यूज करते हो तो स्पीड स्लो होगी। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर दो बैंड होते हैं जिससे आपका मोबाइल का वाईफाई कनेक्ट होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। तो ऐसे में अगर आप अपने राउटर में चेक करिए, अगर वहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ नहीं है तो आपका स्पीड स्लो आएगा। अगर आपके राउटर में डुअल बैंड यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ राउटर यूज कर तो आपका ये 5 गीगाहर्ट्ज़ पर स्पीड फास्ट चलेगी और 2.4 वाले पर हो सकता है स्लो चले। तो ऐसे में आपको अपने राउटर को जब लेना है तो उसमें डुअल बैंड चेक कर लेना है। 2.4 प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड रहता है। ऐसे में अगर आपके राउटर के नज़दीक में कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो वो 5 गीगाहर्ट्ज़ पर कनेक्टेड रहता है, जिसमें फास्ट स्पीड चलते हैं। और जो आपका डिवाइस आपके राउटर से दूर रहता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर कनेक्ट रहता है और वो स्पीड उसका स्लो हो सकता है। तो ऐसे में आप अपने डिवाइस राउटर के पास लेकर आएँ, कनेक्ट करके यूज करें। यहाँ पर आपका हो सकता है स्पीड फास्ट चले, क्योंकि यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्ट रहेगा। अब इसके बाद कई बार होता है कि आपकी डिवाइस में, आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में आपके ऐप्स जो होते हैं वो आपके बैकग्राउंड में ही आपका डेटा यूज करते हैं। मोबाइल या पीसी में कई बार बैकग्राउंड ऐप यूज़ अपडेट होते रहते हैं, जिससे वाईफाई स्लो हो जाता है। तो ऐसे में करना क्या होता है, आपको बैकग्राउंड डाउनलोड या फिर ऐप्स को बंद करें उनमें या फिर लैपटॉप में देख लेना है कि आपके बैकग्राउंड में कोई डेटा यूज़ तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा हो तो उसको बंद कर सकते हो। ऐसे में आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा ग्रो हो सकता है। अगर ये सब करने के बाद भी आपका इंटरनेट स्लो चलता है तो आपको करना क्या है, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी हो, जैसे कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से भी हो सकती है। तो ऐसे में करना क्या है, आपको स्पीड टेस्ट करें। अगर आपका इशू लगातार रहे तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल को कंप्लेन करें। उसके बाद आके आपका वो लोग चेक करेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत रहेगा तो वो सही करके आपका स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर यूज करते हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, क्योंकि ये आपका वायरलेसली आपके टावर से कनेक्टेड रहते हैं। जो मौसम ख़राब होने पर ये आपका इंटरनेट स्लो चलता है इसमें, तो ये आपको मिल सकता है। ऐसे में आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये रही कुछ जानकारियाँ, कुछ आसान टिप्स जिससे आप वाईफाई की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका वाईफाई स्लो क्यों होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे अपलोड करके जाके वहाँ पे आप देख सकते हो और अपने इंटरनेट को फास्ट कर सकते हो।